से भरती गागर, बूंद बूंद से बना है सागर। संगठन शक्ति की ऐसी ही एक मिसाल है घाटा वाली माताजी किसान उत्पादक संगठन। भारत की भूमि किसानों के साथ साथ पशुपालकों की भी भूमि है। आज भारत की लगभग 70% आबादी कृषि और पशुपालन से जुड़ी है। उनकी जीविका पशुओं से मिलने वाले उत्पाद पर ही निर्भर है और इसमें सबसे मुख्य उत्पाद है दूध। दूध को पूरे विश्व में संपूर्ण भोजन माना गया है और भारत में दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है। आज डेयरी के विकसित कारोबार के बावजूद दुग्ध और उसके उत्पाद की शुद्धता एवं स्वच्छता की जानकारी शहरवासियों को नहीं मिल पा रही है और जनता को शुद्ध एवं स्वच्छ दूध नहीं मिल पा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उदयपुर के पास बसे देबारी क्षेत्र के बिछड़ी गांव में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बाइफ के सहयोग से चल रही समाधान परियोजना के अंतर्गत घाटा वाली माताजी किसान उत्पादक संगठन द्वारा बिछड़ी में डेयरी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 150 महिला पशुपालकों के समूह द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन किया जा रहा है। समाधान एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बाइफ और हिंदुस्तान जिंक ने एक नींव रखी थी 8 से 8 साल पहले, जब हमारा पहला पड़ाव 2021 में समाप्त हुआ। तब हम लोगों ने वापस जाके इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया और हमें ये समझ आया कि अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना ज़रूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करना ज़रूरी है जहाँ हमारे किसान बहनें और भाई आगे बढ़ के निकल कर आएँ और वो इसको लीड करें। समाधान परियोजना में देबारी को दूध के लिए इसलिए चूज़ किया था क्योंकि देबारी की जो है उदयपुर की सीमाएं ऑलमोस्ट देबारी तक लग चुकी है और किसानों के पास अब ज़्यादा ज़मीन बची नहीं है खेती के लिए। तो दूध उत्पादन उनके लिए दोहरा फ़ायदा है। एक तो उसके लिए ज़मीन कम चाहिए, दूसरा शहर के पास होने से उसकी विपणन की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। उत्पादन के बाद स्वच्छ दूध को घाटा वाली माताजी FPO द्वारा संचालित डेयरी में संग्रहित किया जाता है। संग्रहित दूध के मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परीक्षण प्रयोगशाला में किए जाते हैं। शुद्धता की जांच होने के बाद इस दूध से अलग अलग उत्पाद जैसे कि बिलौना घी, छाछ, पनीर, मावा, दही इत्यादि बनकर तैयार होते हैं। ये सभी उत्पाद आज गौम ब्रांड के नाम से उपलब्ध हैं। The women have actually contributed to 3.6 lakh liters of milk to this dairy. The interesting part is they are the ones who take their own decisions. They are the ones who decide what should be the market space that they should work on, what should be the product basis, the market requirements that they should work on. डेयरी के अलावा पशुपालकों को प्रशिक्षण और पशुपालन के क्षेत्र में विकसित हो रही नवीन तकनीकों के प्रदर्शन के लिए देबारी क्षेत्र में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लाइवस्टॉक स्थापित किया गया है। इस सेंटर पर भारत की श्रेष्ठ गौवंश गिर नस्ल का लालन पालन उत्तम प्रबंध विधियों द्वारा किया जा रहा है। तो ना सिर्फ हम लोगों ने क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पे काम किया अपनी दीदियों के साथ, अपनी बहनों के साथ ग्राउंड पे, बट हम लोगों ने अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश किया जो कि हमारा लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस को भी हमने उन्हीं के आसपास, उन्हीं के क्षेत्र में ही इस्टेब्लिश किया है। सभी गौवंश को उत्तम संतुलित आहार देने के साथ ही आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ होने वाली अलग अलग गतिविधियों को सभी पशुपालकों द्वारा अपनाया जा रहा है। सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशिक्षण के माध्यम से सभी पशुपालक नवीन तकनीक और उत्तम पशुपालन प्रबंधन के प्रति आकर्षित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। आज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बाइफ द्वारा विकसित इस पूरे तंत्र और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के कारण ही इन पशुपालकों को इनकी मेहनत का पूरा फल एवं दूध का पूरा दाम समय पर मिल रहा है। हम FPO से जुड़े हुए हैं। हमारा दूध का भाव अच्छा है, पेमेंट सही टाइम से टाइम, हर 10वें दिन पेमेंट आ जाता है। इससे न सिर्फ महिला किसानों की जो देबारी क्षेत्र के लोग हैं उनकी इनकम जो है करीब 3 रुपये पर किलो दूध की उनको रेट ज़्यादा मिल रही है, जो उनको मुनाफा है वो भी उनको बोनस के रूप में बढ़ रहा है।
तथा साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं स्वच्छ दूध के उत्पाद मिल रहे हैं। हम यहाँ प्रयोगशाला में दूध के गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। गुणवत्ता अच्छी पाए जाने पर ही हम दूध के तरह तरह के उत्पाद जैसे कि पनीर, बिलौना घी, दही, मावा इत्यादि बनाते हैं। गुणवत्ता अच्छी होने के कारण ही आज उदयपुर के 5 स्टार होटल्स जैसे कि ताज ग्रुप के साथ हम अपने उत्पादों की पूर्ति करवा रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं।